नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, आपका भूमिपुत्र बिल के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटिंग, यानी कि NFRA जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, कौन से ईयर में किया गया। याद रखेंगे 2018 में इसको लाया जाता है, 1 अक्टूबर 2018 को जो है इसको लाया जाता है। और जो कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके तहत जो उसका सेक्शन जो है वो 132(1) इसके तहत जो इसको लाया जाता है। याद रखना है। सबसे पहले देखिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या करती है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज या ऑडिटिंग पॉलिसीज है उसको रिकमेंड करती है कंपनीज को कि वो अडॉप्ट करे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव होती हैं। और ये जितना भी आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है प्रोफेशंस में एसोसिएटेड जो होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है, उनको जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए मेजर्स जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम होता है इसके नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था आपका, वो 2018 में जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो मिड डे मील स्कीम है उसको रीनेम किया गया है आपका नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति निर्माण में। तो आपका मिड डे मील जो स्कीम है उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति निर्माण में जो उसको कन्वर्ट किया गया, रीनेम किया गया। तो इसको आपने याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है वो किसके अंतर्गत आ रही है, वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत जो है आपके आती है। और याद रखो HRD मिनिस्ट्री को हम एजुकेशन मिनिस्ट्री अब बोलते हैं। याद रखेंगे जो PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है या मिड डे मील स्कीम है वो आपकी HRD मिनिस्ट्री के तहत आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आती है, ना कि वो फैमिली हेल्थ वेलफेयर के तहत आती है। तो ये 20 स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो मिड डे मील स्कीम जो है आपकी लॉन्च की गई थी 1995 में, ठीक है, 1995 में जो लॉन्च की गई थी। और उस समय इसका जो नाम क्या था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन उसका नाम था। 2004 में इसका नाम पड़ा मिड डे मील स्कीम। और उसको अभी हाल ही में रिनेम कर दिया गया है दोबारा से, क्या नाम रखा गया उसका, नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति निर्माण जो इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे 1 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 जो है आपके स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, उसके तहत इस स्कीम को जो है कवर अप किया जा रहा है। तो 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट इसकी जो करेक्ट है। तो यहाँ पे A ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये वाला, ठीक है। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इस तरह का लोगो है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे लाइव सेशन लिया जा रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए वैसे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मैं शॉर्ट में आपको जो है नायब तहसीलदार या HS के लिए जो यहाँ पे करवा रहा हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट वीडियोज में, तो आपको जो है वो काफी लाभदायक रहेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स इंग्लिश मीडियम में। और प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, आपको रिवीजन नोट्स, ठीक है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन होगा, तो स्टोर सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको टैब देखने को मिलेगी स्टोर सेक्शन वाली। तो आपको वहां पे जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के नोट्स भी मिलेंगे विद लेक्चर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स भी मिलेंगे विद, यहाँ पे 2 वीडियोस भी होंगे आपको, तो वो अभी आप देख सकते हैं। तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी वो, ठीक है। और इंडिया जीके प्लस HP जीके के 1 लाइनर नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा विद वीडियो लेक्चर्स, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं। शुभम जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी आपका ज्वाइन कीजिएगा, शुभम जीके ट्रिक। तो आपको वहां पे जो है हर एक अपडेट वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो PDF जो है मैं आपको वहाँ आपके टेलीग्राम पे ज्वाइन भेज दूंगा,
तो आप उसको जो है लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से रिलेटेड जो आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो कैंपेन है, लॉन्च किया गया था आपका वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा जो ये लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब देखो, कैंपेन को लॉन्च किया गया था आपका 2008 में, लेकिन उसको जो दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया था आपका 2015 में। ठीक है, और इस स्कीम के तहत आपको याद रखना है कि क्वालिटी मेडिसिन जो है प्रोवाइड की जाएगी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ठीक है, और याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2024 तक का, मार्च 2024 तक का, वो 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। गोवा स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट भूमिपुत्र बिल वॉन्ट बी सेंट टू गवर्नर। तो भूमिपुत्र बिल अभी गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो है वो विधानसभा में पास करवाया था, लेकिन वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स होने की वजह से वो गवर्नर के पास नहीं गया बिल। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपको। देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि जो भी आपके 30 साल या 30 साल से अधिक जो गोवा में रहता है, ठीक है, तो उसको भूमिपुत्र बोला जा सकता है, भूमिपुत्र बोला जा सकता है, सन ऑफ द सॉइल बोला जा सकता है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल नहीं है, 30 साल बोला गया है। ठीक है, अब ये बिल ये भी बोला था कि अगर कोई 30 साल से अधिक गोवा में रहता है तो वो अपनी एक स्मॉल डिवेलिंग यूनिट वहां पे बना सकता है, स्थापित कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगर वो कोई ऑनरशिप हाउस भी लेता है ना वहां पे, तो उसको 250 स्क्वायर मीटर के दायरे में अपना घर बनाना पड़ेगा या कोई भी यूनिट बनानी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू 2019 1 अप्रैल के बाद ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ओनली बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो भूमिपुत्र बिल आपको याद रखना, गोवा स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई थी इसको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भारत नेट प्रोजेक्ट से संबंधित है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था आपका 2011 के अंदर। ठीक है, एज अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तौर पे, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तौर पे आपका इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, और 2015 में इसका नाम क्या पड़ा? भारत नेट प्रोजेक्ट पड़ा। भारत नेट प्रोजेक्ट इसका 2015 में नाम पड़ा, और इसके तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी पहुंचाना इसका काम है। ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो फ्लैगशिप स्कीम है भारत नेट प्रोजेक्ट, इसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ना कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके तहत आपको ई गवर्नेंस की सुविधा, ई हेल्थ की सुविधा, ई एजुकेशन की सुविधा, ई बैंकिंग की सुविधा, इंटरनेट सर्विसेज की सुविधा रूरल एरियाज में पहुंचाई जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसका एम क्या है कि वो 1 Gbps की जो कनेक्टिविटी है, बैंडविड्थ की कनेक्टिविटी है, वो ग्राम पंचायत तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि भारत नेट प्रोजेक्ट है 2011 में लॉन्च किया गया था, और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर उस नेटवर्क उसका उस समय नाम था, लेकिन 2015 में उसको भारत नेट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। और याद रखो, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भेजनी है, और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड उसको इंप्लीमेंट करेगा स्कीम को, और 1 Gbps बैंडविड्थ की कनेक्टिविटी आपके ग्राम पंचायत तक पहुंचानी इसका लक्ष्य है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द 25th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड इन 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज? तो देखो, मालाबार जो एक्सरसाइज होती है
वो क्वाड नेशंस के बीच में होती है, क्वाड नेशंस। और क्वाड नेशंस जो चार ही हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड नेशंस है, इनके बीच में आपकी मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई थी 2021 में। एक हुई थी आपकी अक्टूबर में और आपकी एक हुई थी अगस्त में। तो 25th एडिशन था वो। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज के पार्ट कौन से हैं, कौन सी कंट्रीज थी आपकी? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक आपको ऑकस याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसके 3 मेंबर हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पोनमुडी हिल्स। पोनमुडी हिल्स जो अभी हाल ही में न्यूज में थी, वो किस स्टेट में है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि पोनमुडी हिल्स जो है आपकी क्यों न्यूज में थी। क्योंकि इस हिल्स में आपकी जो है 2 नई प्लांट की स्पीसीज को डेवलप किया गया है, डिस्कवर किया गया है। वेस्टर्न घाट रीजन में आपको जो है वो स्पीशीज देखने को मिलती है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, आपको तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 नई प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया गया था। एक का नाम है फिम्ब्रिस स्टाइलिस सुनीली, और दूसरे का नाम है नियन नोटिस प्रभुबी प्रभुई। ठीक है, ये नाम है उसके। तो याद रखो, पोनमुडी हिल्स आपकी केरला में है। इसको कश्मीर बोला जाता है, केरला का, कश्मीर ऑफ केरला इसको बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज जनरली सेलिब्रेटेड 360 ईयर्स ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस ऑन 3 जनवरी 2022। देखो 2022 में 3 जनवरी को जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है उसके 60 साल पूरे हुए हैं। और 3 जनवरी 1962 को वो एस्टेब्लिश हुआ था। और एक मैथ साइंस थे जो आपके चेन्नई से बेस्ड थे, मैथ साइंस साइंटिस्ट। ठीक है, उनका नाम बताना है जिन्होंने, जिनके नाम पर जो है ये पड़ा। ये आपको याद रखना है जिस समय ये खोला गया था। ठीक है, मैथ साइंस के एक संस्थापक थे, फाउंडर थे चेन्नई के। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है IIMS का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका चेन्नई में ही है। तो 3 जनवरी 1962 को इसकी स्थापना किया गया था। तो याद याद रखना है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो मैथ साइंस को फाउंड करता है चेन्नई में, 3 जनवरी 1962 को। तो अल्लादी रामाकृष्णन जो साइंटिस्ट है जो आपका मैथ साइंस को जो फाउंड करता है आपका चेन्नई में 3 जनवरी 1962 को। और मैथ साइंस क्या है? मैथमेटिकल और साइंस का कॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इतना याद रखना है आपको कि एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं जो कि आपका 3 जनवरी 2022 को इस फंक्शन को इनॉग्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एस सोमनाथ यह भी इसरो के नए चीफ बने हैं। ठीक है, याद रखना है। और CN सुनील, ये आपके, जो मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताया कि जो पनमोड़ी हिल्स है वहां पे 2 प्लांट स्पीशीज खोजी गई है, तो उसके खोजकर्ता जो है आपके CN सुनील है। याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड किया गया है इनमें से? तो याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपका जो है टर्शरी सेक्टर में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर किसमें आता है आपका? वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो फादर कौन है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? याद रखें, नरसिम्हा राव जो है आपके फादर है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। ये आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके समय पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इसलिए इनको बोला जाता है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फादर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। श्री शनमुखन शेट्टी ये आपके फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, याद रखेंगे। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे, इंपॉर्टेंट थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे के सारे मैंने स्कीम्स यहाँ पे जो आती है वो आपको कवर अप करा दी है MCQ फॉर्मेट में। इंस्टाग्राम पेज को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।